हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है अभी बच्चे। और लास्ट टाइम मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताया। उसके ऊपर हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस किए और मैंने आपको सिखाया कि कैसे जो भी कंसेप्ट है उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, है ना। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगेन। ये है अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या चीज़ होते हैं, या नॉन अरोमेटिक कौन होते हैं, और एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या कंडीशंस हैं। अगर कोई कंपाउंड फुलफिल करता है तो तभी वो अरोमेटिक कहला सकता है, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस को पढ़ेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ताकि हमें क्लैरिटी भी रहे। तो चलिएगा, पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला बात है, पहली जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अरोमेटिक कंपाउंड्स का। अरोमेटिक कंपाउंड्स, तो अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हमने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वहां पे मैंने कहा था वो कंपाउंड जो प्रॉपर्टी शो करें अरोमेटिसिटी की, उनको हम अरोमेटिक बोलते हैं। अरोमेटिक दो प्रकार के थे, आपको याद होगा, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। ठीक है जी, वो आपकी शो करते प्रॉपर्टी अरोमेटिसिटी की। तो हम कंडीशन देखते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड को अरोमेटिक होना है तो क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो चेक करते हैं पहली कंडीशन में बच्चे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, फॉर अ कंपाउंड टू बी aromatic, to be aromatic, it must fulfill the following conditions. ठीक है, तो फॉलोइंग कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी आपकी कंडीशंस होंगी मेरे बच्चे, वो चेक कर लेते हैं एक बार। पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि आपका वो जो भी कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है कि आपके जितने भी आइटम्स हैं वो क्या होने चाहिए उस रिंग में, है ना। मैं आगे आगे ये भी कहूंगा कि आपका जो कंपाउंड है वो एक साइक्लिक होना चाहिए, मतलब रिंग सिस्टम होना चाहिए। तो आपके जो भी आइटम लगे होंगे उसमें वो एक ही प्लेन में हो, इसका मतलब होता है प्लेनर। ठीक है जी, जैसे आपको मैंने बेंजीन बताया, बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं और जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड है वो सब के सब एक ही प्लेन में है, जिसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ द रिंग, है ना, उसी में है। तो उसको कहा जाता है प्लेनर, मतलब ऐसा सिस्टम प्लेनर होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पहली बात जो मैंने कहा, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब रिंग सिस्टम होना चाहिए, बता दिया। और जो रिंग है वो प्लेनर होनी चाहिए, रिंग मस्ट बी प्लेनर, ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक मतलब क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, जो रिंग है जिसमें आपने रिंग जितने भी एटम्स है रिंग में वो सब के सब एक ही प्लेन में होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड प्लेनर। और जो थर्ड है बच्चे आपकी कंडीशन, थर्ड कंडीशन बता सकता है कोई क्या हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कहा गया कॉन्जुकेशन। जो कॉन्जुकेशन है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ध्यान सुनना इस बात को कि जो कॉन्जुकेशन है मॉलिक्यूल में वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए थ्रू आउट द रिंग। ध्यान दें, लैंग्वेज बहुत तरीके से पकड़िएगा। मैं कहा कॉन्जुकेशन क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए रेजोनेंस। समझ में, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप, रेजोनेंस बोल सकते हैं। तो जो कॉन्जुकेशन होनी चाहिए वो आपकी कॉन्टिन्यूस हो थ्रू आउट द रिंग। ये भी कहा मैं थ्रू आउट द रिंग, ये बात याद रखिएगा। मैंने ये नहीं कहा उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। थ्रू आउट द रिंग क्या होनी चाहिए, आपकी कॉन्जुकेशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुकेशन थ्रू आउट द रिंग, थ्रू आउट द रिंग। ठीक है जी। और फोर्थ कंडीशन है बच्चे, जिसको हक्कल रूल के नाम से भी जाना जाता है। वो कहता है कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन हो
सिस्टम में, मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड, दूसरी इंपॉर्टेंट बात डीलोकलाइज्ड होनी चाहिए पहली बात तो। वो कहता है कि जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड का मतलब जो कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो रेजोनेंस का पार्ट हो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 4n+2 होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, मॉलिक्यूल शुड हैव डीलोकलाइज्ड। ध्यान रखिएगा लोकलाइज्ड नहीं, डीलोकलाइज्ड का मतलब है वो पार्टिसिपेट करने होने चाहिए किसमें, आपकी रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में। शुड हैव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, तो उनकी संख्या कितनी हो, वो कहता है 4n+2 होनी चाहिए जी। जो अभी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4n+2 होने चाहिए, और इसी को बोलते हैं हक्कल्स रूल, एंड दिस इज नोन एज हक्कल्स रूल। ध्यान रखिएगा, समझ आ गई जी, बात को नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल समझते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट। तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल सबको पता है जो मैंने पहले दिया था बेंजीन रिंग का, ये है जी बेंजीन रिंग, मैंने आपको पहले भी बताया है। और हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखना है, क्या है साइक्लिक है, दिख रहा है जी क्लोज्ड है, साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक है जी ये, तो सेटिस्फाइड हो चुके हैं, साइक्लिक है, टिक हो गया। प्लेनर है, हाँ जी मैंने आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन जितने भी इस रिंग में होते हैं बेंजीन में, दे आर ऑल सेम प्लेन में है, तो साइक्लिक भी आपका प्लेनर भी रहा होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लेनर हो गया, टिक होगी बात। फिर मैंने कहा है कि कॉन्जुगेशन हो जाए थ्रू आउट द रिंग, मतलब पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन जरूरी है। तो आप देख सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे, तो कॉन्टिन्यूस है आपकी कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस कॉन्टिन्यूस है आपकी। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है थ्रू आउट द रिंग, थ्रू आउट, शॉर्ट फॉर्म में थ्रू आउट द रिंग ऐसा बोल सकते हैं आप, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फिर डीलोकलाइज्ड पायलट, देखो डीलोकलाइज का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ डीलोकलाइज मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे आपके, और ये सबके सब किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इट इज 6। तो आप देखो इसका आंसर कभी 6 आ सकता है 4n+2 का। और हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई अगर आप पूछे कि हक्कर रूल में जो यहाँ पे है 4n+2, तो n क्या हो सकता है, 0 1 2 अप टू सॉन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा आगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जी आपकी, याद रखिएगा, ये कोई वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है। तो 6 कब आएगा, n को 1 पुट कर दो, देखो तो 4+2 is 6, अगर n को 1 पुट किया तो मतलब n 1 लिख देंगे यहाँ पे, और ये एरोमेटिक हो गया हमारा, कंडीशन सेटिस्फाइड है। समझ में आ गया कैसे चेक करना है, हर एक बात को चेक कर रहे हैं बच्चे, याद रखिएगा पहले। फिर आप और एग्जांपल ले लीजिएगा, ये कौन है, नेप्थलीन, नेप्थलीन है, नेप्थलीन वो बेंजीन थी, आपको दिख रहा होगा साइक्लिक है, हाँ जी है, क्लोज सिस्टम है, प्लेनर है जी, अगर बेंजीन प्लेनर है तो दो बेंजीन अगर मर्ज हो जाए तो वो भी प्लेनर होंगी। कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है जी, आप चेक कर सकते हैं इसमें, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होगी आपकी, कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस है, फिर ब्रेक नहीं हो रही। तो ये थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी डीलोकलाइज्ड, मैं बार बार वो डीलोकलाइज्ड गिनने, बाकी नहीं गिनने, यहाँ पे जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज्ड हैं, वो सब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो क्या चेक कीजिए, 4n+2 की वैल्यू कभी 10 आ सकती है, हाँ जी आ सकती है, अगर n को 2 रखा जाए, n को 2 रख लें तो हो सकता है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। चार की चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है जी हमारी, ठीक है जी, आगे चलते हैं।
ये है बच्चे आपकी नेक्स्ट एग्जांपल एंथ्रासीन। अगर 3 रिंग आ जाए इसकी, देखेगा जरा, मेरे ख्याल से ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस होगी, देख सकते हैं। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर यहाँ तक 10 थे तो आगे कितने आए, 4 ही आए, मेरे ख्याल 14 पाई इलेक्ट्रॉन है डी लोकलाइज्ड। मैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रही है, ये कभी बस सोचना सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने पूछा है डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए किस वर्ड के ऊपर, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो यहाँ पे 14। तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 सेटिस्फाई करता है जी, हाँ जी। अगर n3 पुट कर दिया जाए तो 14 आ सकता है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ये एंथ्रासीन है बच्चे आपकी, इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन, नोट कर लें साथ साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, सुनिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, साथ साथ में नोट करते जाए बच्चे पॉज करके, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल है आपके पास, कोई कंपाउंड दिया है, ये H है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपका है डबल बॉन्ड। कहा चेक करो ये अरोमेटिक है या नहीं है। पहली बात साइक्लिक होगा, बिल्कुल है जी, एक रिंग सिस्टम है और रिंग प्लेनर है, ठीक है। साइक्लिक हो गया आपका, प्लेनर हो गया, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया कॉन्जुगेशन जो रेजोनेंस प्रेजेंट है वो कॉन्टिन्यूस है, जो चेक करें। अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने आपको बताया रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, बताया हुआ है। जो पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, तो इसको जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा दिखाई देगा। मैं H को यहाँ पे दिखा रहा है, वैसे का वैसा है बच्चे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे यहाँ, अगर यहाँ पे जाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा कॉन्टिन्यूटी में है, कॉन्टिन्यूटी में उड़ रहा है, पॉजिटिव पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे चला गया, और फिर लास्ट में घूम के द्वारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। यही है 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 2। तो क्या यहाँ पे आंसर 2 आ सकता है, 4n+2 का, हाँ जी। अगर n को 0 रखा जाए तो अगेन इज अरोमेटिक, अरोमेटिक हो गया, ठीक है जी। साइक्लिक था, प्लेनर था, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन थी, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल 4n+2 को फॉलो कर रहे थे जी, ठीक है जी। चले जाएगा, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें। अगर हमारे पास ये एग्जांपल आ जाए, अगर ये एग्जांपल हो, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आपकी बात, कहा गया कि एरोमेटिक है, सेम वही बात, चेक कीजिए। साइक्लिक है, हाँ जी, प्लेनर है, रिंग सिस्टम तो प्लेनर है जी, यहाँ तक तो सब कार्बन और हाइड्रोजन एक प्लेन में है। उसके बाद कहा गया क्या कॉन्जुगेशन है, कहा गया बिल्कुल है जी। कहा गया कैसे है, मैंने आपको बताया था ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी तरफ जाता है, टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस है। 3 चीजें क्लियर होगी, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट द रिंग, रिंग से बाहर नहीं, थ्रू आउट द रिंग का है। फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, डीलोकलाइज्ड, जो लोकलाइज का मतलब, डीलोकलाइज का मतलब जो पासपेट कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, तो 1, एक तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हैं, और ये नेगेटिव चार्ज के भी तो 2 हुए ना, कितने होंगे टोटल, 6 हो गए। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए।
और क्या ये फॉलो करता है 4n+2 रूल को? बिल्कुल करता है जी। n को आप कितना पुट करेंगे 1, तो एरोमेटिक है ये। मैंने आपको नोमेनक्लेचर सिखाया है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखाया है, तो उसका कोई नामकरण कर सकता है क्या? इसका नामकरण कर सकता है कोई? साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो लगाएगा ना पहले, साइक्लो, आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, तो पेंट, फिर नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकेज कितने पे है? तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। आप अगर चेक करें 1 2 3 4, तो 1,3 डाइईन आएगा, है ना। तो इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है साइक्लोपेंटाडाइन, सीधा, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन अनायन। अनायन लिखना जरूरी है क्योंकि आपको पता चले नेगेटिव चार्ज भी है वहां पे। इसका आईपी से नेम हो गया, याद रखेंगे। और आप पूरा स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो 1,3 डाइईन हो जाएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक है मेरे बच्चों। अगर मैं पूछूं कि ये बताओ जरा, फिर हमारे पास है ये एग्जांपल, ये एग्जांपल बताइएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 मैम, ठीक है जी। यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, तो कहा गया बताओ, देखो साइक्लिक है, प्लेनर भी है ना, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है या नहीं है। एक बार चेक करो, जब रेजोनेंस बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ भागते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन दिख रही है, जैसे यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, तो जो कि हमें बता रहा है कि जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्टिन्यूस है। तो 3 कंडीशन फुलफिल। हक्कल रूल फॉलो होता है कि नहीं होता? डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, तो एन कितना है? 1, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। याद रखेंगे कंडीशंस को, ठीक है। इसका नाम करके बताओ क्या हो सकता है? साइक्लो, कितने टोटल है? 7, तो क्या आएगा? हेप्टा, है ना, हेप्टा आएगा। वैसे तो ए तो एडिशनल ऐड होता है, बताया हुआ है मैंने अगर, क्योंकि ये ट्राईन हो जाएगा ना, साइक्लो हेप्टा ट्राईन कटायन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं आगे। नाम भी याद रखें सबके, ऐसी बात नहीं है, आपको आईपीसी नेमिंग भी करनी आनी चाहिए सबकी, ठीक है। आईपीसी नेमिंग भी करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो ये है, देखिएगा जरा। इसको तो सब जानते ही होंगे, बहुत बार पढ़ा है आपने, पिरिडीन। ये कौन है जी? पिरिडीन। तो कहा गया क्या एरोमेटिक है? चेक करो, कहा गया, देख लेते हैं। साइक्लिक है जी, हाँ जी है। प्लेनर है, प्लेनर है क्योंकि बेंजीन के साथ दिख रहा है, तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। अब जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी। अगर बेंजीन से दिख रहा है तो कॉन्जुगेशन जो होगी वो भी कॉन्टिन्यूस ही रहेगी, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। 3 कंडीशन फुलफिल। फोर्थ हक्कल रूल। हक्कल रूल, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं जी। तो एन को 1 पुट करेंगे हक्कल रूल में, ऑटोमेटिक हो गया। याद रखें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है विद द बेंजीन रिंग। ये मैंने बार बार आपको बताया, सबको पता नहीं, मेरे ख्याल से 4 बार हो चुका होगा जब भी लेक्चर चल रहे हैं अब तक, कि जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है ऑन द नाइट्रोजन एटम, इट डजंट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। तो याद रखेंगे इस बात को। लोन पेयर
on nitrogen atom doesn't involve in conjugation with benzene ring, with benzene ring वो नहीं है कॉन्जुगेशन में। मतलब जो ये आपके लोन पेयर है ऑन द नाइट्रोजन एटम, ये लोकलाइज्ड है। कैसा बच्चे? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड है ये। लोकलाइज्ड का मतलब ये इधर उधर नहीं भाग रहे, ये नाइट्रोजन के ऊपर ही है। इनको जब बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड का मतलब वो पूरी रिंग के ऊपर घूम फिर रहे हैं आराम से। ठीक है, ये वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हैं, लोकलाइज्ड है ये लोकल है वहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया? तो इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। और अगर आपको कोई पूछे कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, तो उसका रीजन भी बहुत पहले मैंने बताया है, फिर बता देता हूँ कि जो लोन पे नाइट्रोजन है ये क्या है बच्चे, दे लाई इन द सेम प्लेन, है ना। मैंने आपको बहुत बार समझाया इसके बारे में, वैसे यहाँ पे फोटो बनाकर भी दिखाई है मैंने आपको, है ना, बहुत बार फोटो बनाकर दिखाई है इसकी मैंने आपको। ये देखिएगा, थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश करो। ये लोब्स होती हैं, है ना, ये कौन, यही तो आपकी क्या करती हैं, साइड वाइज ओवरलैप होते हैं इनमें। ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है आपकी, साइड वाइज ओवरलैपिंग है इनमें, तो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ भी है, ये लोन पेयर की लोब ऐसे बैठी है इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो देखो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट करेंगे नहीं कभी। समझ आ गई बात मेरी? याद रखेगा ये, वैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में याद रखेगा कि जो प्रीडिन में नाइट्रोजन एटम होता है वहां पे जो लोन पेयर होते हैं, दे डजंट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग बिकॉज दे लाई इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है जी। और ये कौन सिस्टम है पता है ना, एस पी पी, sp2 है ये नाइट्रोजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पायरोल के बारे में क्या ख्याल है आपका? इसको नोट कर लेना जी जिससे नोट नहीं किया हुआ। ठीक है, एक बार नोट कर लो, पॉज कर के नोट कर लेना एक बार। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। पायरोल के बारे में, ये पायरोल होती है, दिस इज पायरोल, पायरोल। अब बताओ क्या ख्याल है आपके, अरोमेटिक होगा? ये तो अरोमेटिक है, दिखिएगा हमें, इट्स अरोमेटिक। पहले साइक्लिक है जी, प्लेनर है, एक प्लेन में है सबके सब। उसके बाद कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस है, चेक करना पड़ेगा। जब ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेंगे तो ये लोन पेयर आगे, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे, तो कॉन्टिन्यूस दिख रही है हमें, कॉन्जुगेशन इज कॉन्टिन्यूस, डन। उसके बाद ये चेक करो डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, हक का रूल, डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग पे। ठीक है, तो 6 हो गए गेन, पायरोल में भी। तो क्या हुआ, एन कितना हो जाएगा आपकी बार? 1 एंड इज अरोमेटिक। याद रखेंगे दोनों अरोमेटिक हैं, डिफरेंस सिर्फ ये आता है ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग, बट इन पायरोल लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन और यू कैन से आर इन रेजोनेंस विद द साइक्लिक सिस्टम। ठीक है जी, क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है ये। चलो आगे चलते हैं। और याद रखना इसकी अगर कोई आपको हाई ब्रिडाइजेशन पूछे, मैंने आपको शॉर्ट में बताए हुए हैं sp तो कहेंगे क्या, sp2। आप कहेंगे सर लॉन पेयर को कंसीडर नहीं किया, भाई लॉन पेयर को तब कंसीडर करना है अगर वो लोकलाइज्ड है, किसमें, हाई ब्रिडाइजेशन निकालने में। अगर आपके जो लॉन पेयर है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस, देन दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द हाई ब्रिडाइजेशन, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, दोनों sp2 है नाइट्रोजन, यहाँ पायरोल में भी यहाँ पे भी।
ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस आता है जो लोन पेयर आपके नाइट्रोजन ऊपर है, दे आर पार्टिसिपेटिंग बॉन्डिंग और नॉट। डन है बात, नोट कीजिएगा। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल है जी हमारे पास दो, एक ये एग्जाम्पल है, ये देखिएगा ऑक्सीजन, इसका नाम पता है आपको? बहुत अच्छा नाम है इसका, एक इम्पॉर्टेंट नेम है, बता सकता है कोई तो अच्छी बात है, मुझे तो बताना ही है अदरवाइज। ये है आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? फ्यूरेन। क्या नाम है? फ्यूरेन। इसका नाम क्या है? थायोफीन। तो कहा गया ये फ्यूरेन है जी, और यह थायोफीन। तो बताओ कौन अरोमेटिक, कौन नॉन अरोमेटिक या एंटी अरोमेटिक? अभी उनके बारे में करेंगे, एंटी अरोमेटिक और नॉन अरोमेटिक। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर है, एक ही प्लेन में है। क्या कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, मैं बार बार कॉन्जुगेशन ही बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये, अगर लो ये आपके जो लोन पे रहे, अगर यहाँ जाते हैं तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन आगे भागते हैं, थोड़ा मुड़कर वहीं आ जाओ। थ्रू आउट द रिंग भी होना चाहिए, ये भी आते थ्रू आउट द रिंग। थ्रू आउट द रिंग है, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उनमें थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन है, बीच में कहीं रुक नहीं रही, वो कॉन्टिन्यूटी में है। याद रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे तीन चीजें सेटिस्फाइड, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग। देन हक्कल रूल, कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चेक कीजिएगा, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कहा गया, ये कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन? ये हैं 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको कोई पूछे कि जो ये लोन पे दो है, तो आपने दो काउंट नहीं करने। अगर लोन पे दो या दो से ज्यादा है बच्चे, तो उनमें से क्या होगा, सिर्फ एक ही जो लोन पे होगा वो आपका रेजोनेंस पार्टिसिपेट करता है, दो के दो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से गिना जाएगा। मैं डी लोकलाइज बोल रहा हूँ, ये बार बार याद रखना। अगर मैं मुझे सीधा पूछ लेता कोई पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ा मैं इसको आपको वही बताता हूँ। पहले डी लोकलाइज कितने हैं, 6 हो गए। एन की वैल्यू कितनी है, 1, तो अरोमेटिक। अब मान लो जेई मेन या आपका एडवांस, एडवांस में क्वेश्चन काफ़ी आती है, इनको दे देगी पीरियड बैठी जी, पायरोल बैठी है, कौन में किस में है, हाइड्रेशन चेक बताओ, आपका लोन पे बताओ कहाँ पे आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, यहाँ पे शब्द पे जो उनके शब्द के जाल में मत फंस जाना। ये डीलोकलाइज्ड वर्ड यूज हुआ है, डीलोकलाइज्ड। अगर डीलोकलाइज्ड हो तो आपके जो लोन पेयर हैं उनमें से कोई एक लोन पेयर ही काउंट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर वो मुझे सीधा पूछे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी आपके, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो 8 होंगे यहाँ पे, ये बात याद रखना। तो मुझे कोई काउंटिंग कहे कि पाई इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि ये लोन पेयर को भी मैं किस में चेक कर लूंगा फिर, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो उस टाइम पे तो ना। लेकिन जब आपके डीलोकलाइज्ड होंगे, वो कहेंगे सिर्फ डीलोकलाइज्ड, तो आपने फिर क्या करना है, फिर एक ही आपका जो लोन पेयर है वो काउंट किया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन केस में अगर मुझे कहीं कोई पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन में आप दोनों लोन पेयर काउंट करेंगे, ये बात याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है आगे। जो एक इसका एग्जांपल आपको भी थोड़ी में मैं आप इस जो भी एग्जांपल है इससे आप बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। देखो जरा, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला, ध्यान से देखना एग्जांपल को। ये लो, मुझे बताओ ये अरोमेटिक है या नहीं है, पहले तो ये बताओ ये अरोमेटिक है या नहीं है। देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो डबल बॉन्ड ओ है ये बाहर गया, डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कैसी है, sp2 है, हमें पता है sp2 तो प्लेनर होती है, तो ऑक्सीजन सेम प्लेन में होगी जिस प्लेन में आपका कार्बन, मतलब रिंग है जिस प्लेन में, उसी प्लेन में ऑक्सीजन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लेनर है, साइक्लिक है,
कॉन्जुगेशन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। आप एक बार चेक करो जरा, अगर मैं यहाँ से लोन पेयर को आगे भेजता हूँ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे देखो कौन से आगे पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, इस ऑप्शन पे है, ये यहाँ पे जाते हैं। आप इसके हिसाब से कहेंगे कि सर ये कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से गई, वहां से खत्म हो गई, वापस घूम के तो नहीं आई, थ्रू आउट द रिंग तो नहीं है ना। मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए थ्रू आउट द रिंग, लेकिन यहाँ पे थ्रू आउट द रिंग तो नहीं है। अब दूसरे एंगल सुनो इसका, इसमें रेजोनेंस है एक, क्या इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, वहां पे है, ओके वो आगे बढ़ गया, ठीक है। जो ये मैंने आपको एक अभी जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए एक बार, चलो एक बार बना के देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा ही दिखाई देगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, नेगेटिव आ जाएगा उसके ऊपर, और ये यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब कॉन्जुगेशन है इसमें पॉसिबल, वो भी कैसी, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है। आपको एक सब दिखाना जरा, ये देखो, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे जाते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम के वही आ रहे हैं। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, और ऑब्वियसली है आपका साइक्लिक और प्लेनर सिस्टम अभी भी है, लेकिन ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये अब पार्टिसिपेट नहीं करें किसमें, रेजोनेंस, जैसे आपके यहाँ पे नहीं किए थे, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पे थे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वैसे ही ऑक्सीजन के नहीं करेंगे अब। तभी हम कहते हैं कि कोई एक करता है, दो नहीं करते, ठीक है। वहां पे भी तभी मैंने क्या लिया था, सिर्फ एक ही लोन पे लिया था, तो अब क्लैरिटी होगी कि एक लोन पे क्यों लिया जाता है। अब क्वेश्चन देखो, जेई एडवांस में या जेई मेंस में किस कहीं पे भी, मुझे चाहे नीट में फर्क नहीं पड़ता, वैसे आपको हर एक एंगल से तैयारी रखनी है मेरे बच्चे। अब ये नहीं सोचना कि जेई एडवांस में या जेई मेंस में, नहीं, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन जहां मर्जी से आए, जैसे मर्जी आए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना, किसी कभी कभी भी नहीं लेना, कंसेप्ट पढ़ना है तो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, मैंने क्या कहा, अगर वो आपको ये स्ट्रक्चर देंगे, सपोज कीजिए जेई मेंस में, जेई एडवांस में, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ गया और कहा गया कि क्या ये अरोमेटिक है, वो आपको ये जानबूझकर नहीं देंगे, उनको पता है रेजोनेंस जब बनाएंगे तो ये बन सकता है। अगर उन्होंने ये दे दिया तो हमें पहले चेक कर पता चल जाएगा, देखो जी तो रेजोनेंस में है, क्योंकि हम कंपेयर कर लेंगे ना उसको, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम सॉरी लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं तो ऑक्सीजन के भी नहीं करेंगे, पर कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और ये हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन से काउंट होंगे, दिस वन, ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे जो डीलोकलाइज्ड है। ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज हो चुका है, क्या हो चुका है, लोकलाइज्ड, याद रखेंगे। तो ये कितने होंगे टोटल, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो चुके हैं, हक्कर रूल फॉलो हो रहा है, सब चीजें फॉलो हो रही हैं, तो ये एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। वो आगे से याद रखना एक बार, इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला है, इससे ये सीखने को मिला है कि एक बार रेजोनेंस करके देख लेना, रेजोनेंस करवा के एक बार देख लेना, कहीं पे ऐसा तो ना हो कहीं वो एरोमेटिक में चेंज हो रहा हो, हमें हिडन हो, है ना। ये चीजें याद रखनी है आपने ऐसे क्वेश्चंस में। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूँ आपको, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये लीजिएगा एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मेरे पास ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाते हैं, नाइट्रोजन H, इसके पास लोन पेयर होगा एक, ठीक है, और लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड होकर, जैसे पहले किया था हमने, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक, यहाँ पे। और देखो अगर आपको ऐसे दिखाया जाए तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, हाँ बेसिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन बात ये आती है क्या ये कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है या नहीं है।
तो आप चेक करो क्या कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे तो नहीं दिख रही जी। क्यों नहीं दिख रही, बनाकर देख लो एक बार। अगर ये लोन पेयर मान लो, ये जो लोन पेयर है अगर ये यहाँ पे आते हैं, obviously they will move towards the पाई इलेक्ट्रॉन। ये सिखाया मैंने आपको। देखो इसके कौन कैसे बन सकता है, ये ऑक्सीजन बैठी सी डबल बॉन्ड हो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, जो ये आपके लोन पेयर हैं ये यहाँ पे जाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे बाहर बढ़ेंगे, तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा आपका लाइक दिस। ये देखो जरा, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली क्योंकि लोन पे डोनेट किए हैं। ये कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है आपकी बार रिंग में, वो भी थ्रू, मैं तभी क्या थ्रू आउट द रिंग देखना है, आपने बाहर नहीं जा सकते आप रिंग से, थ्रू आउट द रिंग चेक करेंगे। यहाँ पर तो बाहर जा रहे हैं तो आपको ये सोचेगा ये एरोमेटिक है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कहा था कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द रिंग होनी चाहिए कॉन्जुगेशन। जैसे बाहर गई तो हम उसको कॉन्टिन्यूस नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो जाती है क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसका, तो ऐसे एग्जिस्ट करता होगा ना ये। अब आप कोई कहेगा मुझे सर ये तो देखो, एग्जामिनर आपको हमेशा फंसाएगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑब्वियसली ऐसे एग्जिस्ट करता होगा क्योंकि ये एरोमेटिक है जी, ये एरोमेटिक है, ये असल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं कहा गया जी, जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं, वो पूरा फैल, वो कहीं एक जगह नहीं रुक रहे, वो पूरे ही कार्बन पे फैले हुए हैं। मतलब जो ये बॉन्ड है ये सिंगल नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, ये स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है, याद रखिएगा बात को। यहां पे चेक करो अगेन, अब क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूस हो चुका है सिस्टम, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन हो चुकी है, यहां पे नहीं थी। अगर आप मान भी लेते कि चलो सर यहां पे नहीं, हम ऐसे करके देखते तब भी कॉन्टिन्यूस, अगर ये जो लोन पेयर थे ये इस पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आते तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, यहाँ से आगे कहाँ इस पे, तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं थी, दोबारा नाइट्रोजन में नहीं पहुंच रहा वो, तो अभी भी क्या थी, कॉन्टिन्यूस नहीं थी क्योंकि बाहर जा रहे हैं आपके, ये थ्रू आउट द रिंग नहीं थी, क्या था, आपकी रिंग से बाहर जाती कॉन्जुगेशन, ऐसी होगी तभी आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी। एरोमेटिक हुआ और हग का रूल फॉलो हो गया क्योंकि डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, क्योंकि यही पार्टिसिपेट करेंगे आपकी बार कॉन्जुगेशन में। ये थ्रू आउट द रिंग का है बच्चे, ध्यान रखना, आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो मैंने कही है उसको बहुत से पढ़ना, कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग, उसका डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज नहीं। ठीक है जी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बच्चे ये एरोमेटिक का खत्म होगा, एग्जाम्पल दिए मैंने, आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड सिखाऊंगा और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, फिर अगेन क्वेश्चंस। मिलते हैं आपको लेक्चर को, और लाइक कर दीजिएगा जी, और चैनल को क्या कीजिएगा बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो फ्यूचर में। मिलते हैं आपसे।